नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं पीसी मेघवाल, सीनियर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल। आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, सब्जेक्ट कोड EE 306 का फर्स्ट यूनिट इंडक्शन मोटर में पावर स्टेजेस इन एन इंडक्शन मोटर का अध्ययन करेंगे। प्रेरण मोटर में शक्ति सोपान। हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में दी जाती है। अतः मोटर के स्टेटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाएगी। वो मोटर का इनपुट होगा। अतः मोटर इनपुट इन स्टेटर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस होते हैं, क्योंकि स्टेटर में वाइंडिंग होती हैं और वाइंडिंग कोर के ऊपर की जाती हैं, इसलिए स्टेटर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस होंगे। स्टेटर का आउटपुट रोटर का इनपुट होगा। रोटर में कॉपर लॉस होते हैं। रोटर का आउटपुट मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर और ग्रॉस टॉर्क होगा। विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस के बाद ये पावर रोटर आउटपुट पावर होगी। फर्स्ट स्टेज में यानी प्रथम सोपान में मोटर का इनपुट इक्वल टू √3 VL IL cos फाई, जहाँ cos फाई पावर फैक्टर है, VL लाइन वोल्टेज और IN लाइन करंट है। द्वितीय सोपान में रोटर इनपुट इक्वल टू स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर आयरन लॉस होगा। थर्ड स्टेज में यानी तृतीय सोपान में रोटर में विकसित यांत्रिक शक्ति या संपूर्ण टॉर्क इक्वल टू रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस होगा। फोर्थ स्टेज में यानी चतुर्थ सोपान में रोटर आउटपुट या BHP इक्वल टू रोटर में विकसित यांत्रिक शक्ति माइनस वायु प्लस घर्षण हानियाँ होगी। प्रेरण मोटर में होने वाली हानियाँ। लॉसेस इन एन इंडक्शन मोटर। मोटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। अतः स्टेटर हानियाँ, स्टेटर में कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों होते हैं। स्टेटर लॉसेस स्टेटर प्रतिरोध एवं धारा पर निर्भर करती हैं। इसका मान 3 फेज मोटर के लिए 3 IS² होता है। स्टेटर करंट IS स्टेटर करंट और स्टेटर RS स्टेटर रेजिस्टेंस है।
स्टेटर आयरन लॉसेस ये प्राय स्थिर रहती हैं और विशेषकर सप्लाई फ्रीक्वेंसी तथा स्टेटर कोड के फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती हैं। रोटर लॉसेस, रोटर में कॉपर लॉसेस होते हैं। ये रोटर धारा एवं प्रतिरोध पर निर्भर करती है तथा इसका मान 3 फेज मोटर के लिए 3 रोटर करंट स्क्वायर I2 स्क्वायर R2 होता है, जहाँ R2 रोटर रेजिस्टेंस है। रोटर लो हानियाँ, ये हानियाँ नगण्य होती हैं क्योंकि चालू स्थिति में रोटर धारा बहुत कम होती है। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू SF, जहाँ S स्लिप है और F सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। घर्षण एवं वायु हानियाँ, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ये हानियाँ यांत्रिक हानियाँ कहलाती हैं और मोटर की बेयरिंग पर घर्षण तथा मशीन में चलने पर वायु प्रतिरोध के कारण होती हैं। ये हानियाँ स्थिर चाल के लिए स्थिर रहती हैं। रोटर आदान, संपूर्ण निर्गत, ताम्र हानियाँ और सर्कन में संबंध, a relation among rotor input, gross output, copper losses and slip। एज्यूम करते हैं कि T संपूर्ण बल गुण न्यूटन मीटर में है, यानी कि टोटल टॉर्क न्यूटन मीटर में है। N प्रसामान्य चाल रोटर स्पीड है RPM में। NS सिंक्रोनस स्पीड है RPM में। S सर्कन यानी स्लिप है। अब स्टेटर आउटपुट इक्वल टू स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर हानियाँ होगी, परंतु स्टेटर आउटपुट इक्वल टू रोटर इनपुट होता है। रोटर का संपूर्ण निर्गत यानी रोटर आउटपुट इक्वल टू रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉसेस होगा, क्योंकि रोटर आयरन लॉसेस नेग्लिजिबल है। इस रोटर संपूर्ण निर्गत के कारण रोटर में ग्रॉस बलकुंड T विकसित होता है। अतः रोटर निर्गत यानी रोटर आउटपुट इक्वल टू 2 पाई NT/60 वाट होगा। यदि रोटर में कोई ताम्र हानि न हो तो रोटर निर्गत रोटर आदान के तुल्य होगा और मोटर तुल्य गली 4 पर चलेगी। इस स्थिति में रोटर इनपुट इक्वल टू 2 पाई NS T/60 होगा। NS सिंक्रोनस स्पीड है, T टॉर्क है। अब रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू रोटर इनपुट माइनस रोटर आउटपुट होगा। अतः रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू 2 पाई NS T/60 माइनस 2 पाई NT/60 होगा, जहाँ N रोटर की चाल है, इक्वल टू रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू 2 पाई T/60 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट NS माइनस N वाट होगी। समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर रोटर कॉपर लॉसेस अपॉन रोटर इनपुट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड NS माइनस रोटर स्पीड N अपॉन सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू सर्कन यानी S होगी। अतः रोटर कॉपर लॉसेस इक्वल टू S इंटू रोटर इनपुट होगा। रोटर का ग्रॉस आउटपुट इक्वल टू रोटर का इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉसेस होता है, इक्वल टू रोटर का इनपुट माइनस S इंटू रोटर इनपुट होगा। अतः रोटर का ग्रॉस आउटपुट इक्वल टू रोटर का इनपुट ब्रैकेट 1 माइनस S होगा। मान लेते हैं P1 स्टेटर इनपुट है, P2 रोटर इनपुट है, यानी
स्टेटर आउटपुट है, PM रोटर ग्रॉस आउटपुट है। तो रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू S इंटू रोटर इनपुट होगा इक्वल टू S P2 होगा। P2 इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस अपॉन S होगा। PM इक्वल टू P2 माइनस रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू P2 माइनस S P2 इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस S ब्रैकेट क्लोज P2 होगा। रोटर ग्रॉस पावर PM अपॉन P2 इक्वल टू 1 माइनस S होगा इक्वल टू रोटर स्पीड N अपॉन NS होगा। PM अपॉन P2 इक्वल टू N अपॉन NS होगा। रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर ग्रॉस आउटपुट इक्वल टू S अपॉन 1 माइनस S होगा। इसलिए P2 इस टू PM इस टू रोटर करंट स्क्वायर रोटर रेजिस्टेंस R अनुपात 1:, ब्रैकेट 1 माइनस S होगा। यानी P2 इस टू PM इस टू P कॉपर लॉस अनुपात 1:1 माइनस S होगा। The rotor input power will always divide itself in this ratio. Hence, it is advantageous to run the motor with as small a slip as possible. Thank you.